me the difference between multiples and factors. फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है और HCF और LCM में क्या डिफरेंस है और उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. We are going to learn all this in this particular video. So I love to know, I love to discuss. As always, let's get started. Tell me what is multiple? Multiple मतलब क्या? देखो जो नाम है उसी में उसका आंसर है. The name itself suggests the meaning. मल्टीपल मीन्स जो भी नंबर जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है, हमें मल्टीप्लाई करके मिल रही है. जो वैल्यू आपको मिलेगी वो अगर आपको मल्टीप्लाई करके मिल रही है तो वो क्या है, मल्टीपल है. सपोज इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 2. अभी ये देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2. तो ये जो 2 है क्या है, मल्टीपल है 2 का. अगेन 2 multiplied by 2 is equal to 4. So 4 is the multiple of 2. Again 2 multiplied by 3 is equal to 6. So 6 also is the multiple of 2. तो अगर कोई भी नंबर हमें मिल रहा है, कोई भी वैल्यू हमें मिल रही है मल्टीप्लाई करके, तो क्या है वो मल्टीपल है. और मल्टीपल और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है. फैक्टर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. फैक्टर क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है उस पर्टिकुलर नंबर का. सपोज अगर हम बात करते हैं 2 की, देखो हम 2 का ही एग्जांपल लेते हैं. अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए हमें, वही उसका फैक्टर होगा. सो क्या हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं 2 को. 1 के टेबल में 2 आता है क्या, यस. 1 2 जा 2. ओके, अगेन इन विच टेबल 2 इज कमिंग, ऑब्वियसली इन 2 टेबल 2 1 जा 2. तो ये दो ही नंबर क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे. फैक्टर्स आर फाइनाइट. जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते. हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होगा. तो ऐसे कितने मल्टीपल्स बना सकते हैं हम. इनफाइनाइट मीन्स जिन अनगिनत, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने हम मल्टीपल्स बना सकते हैं. Okay, so if let me take another example. See, if I am taking the example of 21. अभी 21 कैसे मिला हमें, अगर हम 7 multiplied by 3 करें तो हमें 21 मिलेगा. ओके, 7 multiplied by 3 करें तो हमें 21 मिलेगा. तो क्या कह सकते हैं हम, ये जो 21 है ये 7 का मल्टीपल है, ये 3 का भी मल्टीपल है. यस और नो. So 21 is the common multiple of 7 and 3. Can we say this? Yes, we can. So kids, now let's see how to find the common multiples and lowest common multiple of a number, that is LCM of a numbers. See here, first example 3 and 4. अभी यहाँ पे हमें 3 और 4 के lowest common multiple और हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने, कॉमन मल्टीपल्स. ओके, अभी देखो 3 और 4, आई एम गोइंग टू टेक ओनली 10 मल्टीपल्स. ओके, 10 मल्टीपल्स लूंगी. आप सिंपली इसमें टेबल्स पढ़ सकते हो, 3 का और 4 का आ जाएगी. ओके, तो 3 के मल्टीपल्स बताइए. आई हैव रिटन टेल दिस. नाउ वी नीड टू फाइंड. अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल. देखो पहले तो कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो मिल ही जाएगा. हियर द कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स कौन थे, जो इन दोनों में कॉमन है उनको फाइंड करो पहले. देखो कौन सा कॉमन है, 12 कॉमन है. ओके, देन अगेन व्हिच वन इज कॉमन, जस्ट सी 24 is common. Okay, then again 36 is common. Okay, so यहाँ पे कितने हैं, only 3 are there, 12, 24, 36. ये 3 नंबर्स हमें मिले जो कि कॉमन मल्टीपल्स है किसके, 3 और 4 के. अभी फाइंड करते हैं LCM. LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है उसको लिखना होता है. अभी इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ऑब्वियसली 12 है. ओके, सो 12 क्या होगा, LCM क्या होगा इसका, 12 होगा. सो LCM ऑफ 3 and 4 विल बी 12.
So this is how we are going to find the LCM of a number. Now I am giving you one example as a homework. Find the LCM of 5 and 6. आपको LCM फाइंड करना है किसका? 5 और 6 का. And tell me in comment box. Okay. Now let's see how to find the HCF and LCM together. Okay. देखो यहाँ पे example. Find the HCF and LCM of 12 and 8. हमें 12 और 8 का LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं. तो HCF means the highest common factor. अभी इसके लिए हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने होंगे पहले. तो 12 के फैक्टर्स बताइए क्या होंगे. 12 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 12. यस. कितनी बारी में? 12. ओके. 1 12 जा 12. अगेन इट इज कमिंग इन 2's टेबल. यस, ऑब्वियसली इट इज कमिंग इन 2's टेबल. इट इज कमिंग इन 3's टेबल. यस, 12 इज कमिंग इन 3's टेबल आल्सो. 12 इज कमिंग इन 4's टेबल. आता है क्या 4 के टेबल में 12? आता है? Yes, it is coming. Okay. Now again it is coming in 5's table. No. It is coming in 6's table. Yes, it is coming. Then again after 6 it is coming in 12's table. These are the factors of a 12. Now let's see the factors of 8. 8 के factors बताइए. 1 is a factor of 8. Again in 2's table it is coming. Yes, it is coming in 3's table. No. It is coming in 4's table. Yes, it is coming. Again in which table? Itself, that is 8. Now these are the common factors of a 12 and 8. अभी ये हो गए common factor किसके? 12 और 8 के. अभी इसमें HCF फाइंड करना है, highest common factor. तो पहले common factor लिखते हैं. common factor क्या हो गए? common factors क्या होंगे? common देखो इसमें क्या है तो 2 है. ओके. और कौन है? 4 है. So 2, 4 are the common factors of a 12 and 8. So therefore HCF क्या होगा? HCF is equal to highest बोला है ना, highest. H का मतलब क्या है? highest मतलब बड़ा वाला. तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 4. So 4 will be the HCF of a 12 and 8. Now let's see the LCM. LCM कैसे फाइंड करेंगे? LCM फाइंड करने के लिए आपको 12 के पहले मल्टीपल्स निकालने होंगे. ओके. और बाद में 8 के मल्टीपल्स निकालने होंगे. तो हम 5 मल्टीपल्स निकालते हैं. ओके. 5 मल्टीपल्स. चलो 12 का टेबल 5 तक के बोलो. चलो. ओके. नाउ 8's टेबल. Okay, I am writing one more, then we can add that also. Okay. So here the common multiple. कॉमन मल्टीपल बताइए कौन से होंगे कॉमन मल्टीपल. इसमें कौन है कॉमन? 24 है. ओके. 24 कॉमन है. और कौन है कॉमन? सिर्फ 48 है. और ओके. तो 24 और 48 हो गए इसके कॉमन. आप और भी फाइंड कर सकते हो, आगे जा सकते हो और आपको जो भी मिलेंगे आप 10 तक के फाइंड कर सकते हो. इट इज इनफाइनाइट ओनली. आई एम नॉट हैविंग टाइम दैट मच, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मच ओनली. नाउ हियर 2 वी हैव फाइंड. अभी इनमें से हमें क्या फाइंड करना है? लोवेस्ट. ओके. एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. तो लोवेस्ट इनमें से कौन है? छोटा कौन है इनमें से? 24 है ऑब्वियसली. सो दैट द एलसीएम ऑफ 12 and 8 is 24. क्या है? 24 है. और आप ये कितना भी लो, कितना भी बड़ा करो इसको, कितना भी ढूंढो, आपको एलसीएम 24 ही मिलेगा. क्योंकि जो बाद में वैल्यू आएंगी ऑब्वियसली दैट विल बी ग्रेटर. ओके. सो ये ट्रिक ध्यान में रखनी. पहले इनिशियली जो आता है वही फाइंड करो, आपको ऑटोमेटिकली एलसीएम मिल जाएगा. ओके. So this is how we are finding the LCM and HCF, and this is the difference between the HCF and LCM. I hope that you guys have understand the topic, and let me know in comments how was this video, and suggest your queries. And if you want video on any topic, just tell me in comments. I will surely try to make that video. Okay, and don't forget to subscribe the channel. See you soon in next video. Till that, bye.